नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी में टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ महाविकास संघर्ष समिति ने जोरदार मोर्चा निकाला, जहां हाथों में काली पट्टी बांधकर हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और टोरेंट विरोधी नारे लगाए। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने मोर्चा निकालने की परमिशन नहीं दी थी, इसके बावजूद भी ये मोर्चा निकाला गया। आपको बता दें कि महाविकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष व पूर्व विधायक रुपेश म्हात्रे के नेतृत्व में ये मोर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत शिवाजी महाराज के पुतले को पुष्पहार पहनाकर की गई। वहीं मोर्चे में शामिल महिला व पुरुषों ने टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद संघर्ष समिति के जिम्मेदारों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रांत अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मोर्चे को समाप्त किया। इस दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि टोरेंट पावर कंपनी द्वारा फास्ट मीटर, बिजली का बिल बढ़ाकर और फर्जी विजिलेंस केस करके जनता पर अन्याय करने का काम किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, समिति के लोगों का यह भी कहना था कि यदि सरकार द्वारा भिवंडी के नागरिकों को टोरेंट पावर कंपनी के अत्याचार से मुक्त नहीं कराया गया तो अगला मोर्चा हम लोग ठाणे के जिलाधिकारी कार्यालय पर लेकर जाएंगे। अब जनता जो है ग्रामीण और शहर की जागरूक हो गई है और ये आंदोलन इसी तरह जनता अपने तौर पर निकालते रहेंगे समय समय पर। और टोरेंट को अपनी नीतियां जो गलत है उनको बदलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, या तो टोरेंट को अब यहाँ से भागना पड़ेगा। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि शहर की जनता अब जाग चुकी है, ग्रामीण की जनता जाग चुकी है, लोग बहुत परेशान हैं और अब वो रुकने वाली नहीं है। ये पूरी तरह से सफल हुआ है और ये सफल करने में भिवंडी की पूरी जनता जो है, शहर की हो चाहे ग्रामीण की हो, सभी जनता ने इस मोर्चा को सफल करने का काम किया है। और ये मोर्चा इतनी आसानी से नहीं हुआ, तो ये मोर्चे को परमिशन नकार दी गई। ये मोर्चा नहीं होगा, इस तरह का बूमर फैलाया गया। ये मोर्चे में बहुत सारी आपत्ति निर्माण करने का प्रयास हुआ। कुछ टोरेंट के लोग और टोरेंट के दलाल जो है, उन्होंने अफवाहें फैलाई और इसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने इस मोर्चा में बड़ी तादाद में शामिल होकर ये इस मोर्चा को सफल बनाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगा। आपने प्रांत को ज्ञापन सौंपा? हमने जो है प्रांत साहब को यहाँ पर जो विज्ञापन दिया हुआ है, ये शासन के प्रतिनिधि है और शासन से ही हमारी मांग है कि जो टोरेंट कंपनी है, ये पिछले कई सालों से भिवंडी को लूटती आ रही है, भिवंडी पर जाति करती है। भिवंडी को टोरेंट से बहुत सारी परेशानी है और ये टोरेंट हटनी चाहिए। ये टोरेंट में अभी सुधार नहीं और कोई दुरुस्ती नहीं, अभी टोरेंट ही परमानेंटली यहाँ से जाने चाहिए। ये निवेदन जो है हमने शासन को दिया है और वो शासन के प्रतिनिधि प्रांत साहब है, उनके पास हमने ये ज्ञापन सौंपा हुआ है और निश्चित रूप से ज्ञापन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शासन को ये भेज देंगे और शासन से जो आगे की लड़ाई लड़नी है, ये महाविकास संघर्ष समिति निश्चित रूप से लड़ेगी। पिछले 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है, उस 15 अगस्त को हमारे एक भाई जो है राज पाटिल, इन्होंने यहाँ पर जो आमरण अनशन किया था, उनको जो है 15, 16, 17 3 दिन कोई उनसे मिलने नहीं गया या कोई उनका अनशन छुड़ाने नहीं गया। लेकिन 18 तारीख को चौथे दिन मैं खुद वहां पर जाकर उनको समझाया कि लड़ाई लड़नी है तो हमको जिंदा रहना पड़ेगा और हम जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे। और उन्होंने वो माना और वो अनशन छुड़ाते वक्त सन्माननीय प्रांत साहब भी वहाँ पर आकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले फ्राइडे को हम मीटिंग लेंगे और उन्होंने उनके साथ ही मीटिंग ली। जबकि वो मीटिंग में हम सबको, चाहे जो लोग टोरेंट के खिलाफ है, उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन उनको बुला के उनका क्या समाधान किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका अनशन छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और हम आज भी वही कहते हैं कि हम लड़ेंगे और लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना है। ये एकजुट जो है महाविकास आघाड़ी की, महाविकास संघर्ष समिति की, इसमें खाली शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ही नहीं, तो बहुत सारे लोग जो है शामिल हुए हैं। और हम तो चाहते हैं कि जो लोग ईमानदारी से ये टोरेंट को हटाने के लिए कोशिश करेंगे, उनको सबको साथ में लेके, जो साथ में आएगा उसको साथ में लेके, जो नहीं आएगा उसको छोड़ के हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, जो ईमानदारी से टोरेंट को हटाना चाहते हैं, वो सब लोगों को हमने साथ में लेने की कोशिश की। उसमें आपने समाजवादी का नाम लिया, तो समाजवादी को भी साथ में लेने का काम किया। 1-2 मीटिंग में शायद समाजवादी के अध्यक्ष वहां पर आए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आना नापसंद किया, ऐसे समझ लो। तो आज जो उनको टोरेंट हटानी नहीं है ऐसे हम समझते हैं,
तो जनता उनको हटाने का काम निश्चित रूप से आगे करेगी। संपर्क किया था इस मामले में? में हमारे जो सर चिटनीस है सलाम भाई, ये सबको मैसेज देते थे और वो मैसेज पे सभी लोग आते थे। इसके लिए किसी को पर्सनली बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो है किसी पर्सनल आदमी का नहीं है, रुपेश मात्रे का, शोएब गुड्डू जी का या सुरेश टावरे जी का, रशीद ताहिर जी का नहीं है। ये मुद्दा जो है जनता का है और जनता आज तोरण से त्रस्त है, तो उनको शामिल होना चाहिए था। अगर उनको तोरण हटानी नहीं है तो कल लोग जो है उनको हटाने की कोशिश उनका एजेंडा था इलेक्शन में कि पार्टी का एजेंडा क्या होता है वो उनकी पार्टी को मालूम। अभी वो एजेंडे पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनको सवाल पूछने का काम आप कर सकते हैं। हम लोग यही ये करेंगे कि जनता से अपील करेंगे, जो लोग ये तोरण हटाने में साथ देंगे जनता ने उनको साथ देना चाहिए, जो नहीं देंगे उनको जनता ने हटाना चाहिए। ये पहली बात तो हमारी जीत है कि ये जो मोर्चा निकलने वाला था, ये मोर्चा को कहीं ना कहीं शासन प्रशासन डर गया, तोरण कंपनी डर गई और इसी वजह से जो कि पिछली बार 2 मोर्चे निकले वो भी फ्राइडे को निकले थे, उनको परमिशन दी गई, लेकिन ये मोर्चे को परमिशन नहीं दी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन डर रहा है कि महाविकास संघर्ष समिति के सभी लोग एक साथ जो आ रहे हैं, ये इनकी एकजुट जो है, ये एकजुट शहर से ये सब लोगों को जो है वैसे तोरण को हटाने का काम करेगी। इससे आगे बढ़कर जो समस्या है, जो सरकार के माध्यम से लोगों को परेशानी है, चाहे वो रास्तों की है, खड्डों की है, ट्रैफिक की है, और हम जो टैक्स भर रहे हैं महापालिका को, जो महापालिका से हमको जो मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, ये सबके खिलाफ ये तोरण ये संघर्ष समिति जो है, महाविकास संघर्ष समिति, ये लड़ने का काम करेगी। और ये एकजुट रहेंगे तो जनता निश्चित रूप से इनको सर पे बिठाएंगे और जनता साथ देगी। ये डर जो है कहीं ना कहीं प्रशासन में गया है, इसी वजह से हमको परमिशन नकारा गया। परमिशन नहीं मिलने के बाद हमने भी आह्वान किया था, देखो हम भी शांतता प्रिय लोग हैं, हम जो है प्रशासन को मदद करने वाले लोग हैं और पुलिस यंत्रणा को भी मदद करने वाले लोग हैं। पिछले कई सालों से इस भिवंडी को संभालने का काम हम सबने किया है, सभी पार्टी के लोग हैं, कोई भी मसले पे एक साथ आकर लड़ने का काम करते हैं और छुड़ाने का काम करते हैं। तो ये हम जो है सभी शांतता प्रिय लोग हैं, हम पुलिस को भी मदद करने वाले लोग हैं और पुलिस हमको सहयोग देती है तो हम उनको सहयोग करेंगे। हमने कल के इंटरव्यू में भी बोला था कि पुलिस ने सहयोग किया तो हमारा मोर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से निकलेगा और स्वर्गीय आनंदी के साहब के पुतले पर जाकर वहां पर उसका समारोह होगा, और उस तरह से पुलिस ने साथ दिया, इसके लिए हमने वहां पर समारोह किया। अगर पुलिस साथ नहीं देती तो हमारा मोर्चा तोरण पर भी जाता, और तोरण पर जाने के बाद आपको मालूम है कि वहाँ तोरण का क्या होता है। भिवंडी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।